और आइए अब आपको खबर विस्तार से दिखाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं वो है बुलंदशहर से माफ कीजिए, बुलंदशहर का बदतमीज डॉक्टर। अब ये पूरी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर का एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। गालीबाज सीएमएस का ऑडियो वायरल, शिकायतकर्ता को फोन पर हड़का रहा है ये सीएमएस, गंदी गालियां देकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। शिकायत से बौखलाए सीएमएस ने फोन पर खोया अपना आपा और पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर की सीएमएस की शिकायत। सिकंदराबाद सीएचसी में तैनात है डॉक्टर एसपी सिंह। तो बुलंदशहर से खबर है, जहां पर अब एक गालीबाज डॉक्टर जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें गालीबाज पुलिस वाले को आप सुन रहे थे, गालीबाज दारोगा को आप सुन रहे थे। अब आपको जल्दी ही ऑडियो सुनाएंगे जिसमें गालीबाज डॉक्टर अब सुने जा सकते हैं, भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलंदशहर से खबर है, सीएमएस का ये ऑडियो जो है वो वायरल हो रखा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि डॉक्टर नहीं पहुंचने की शिकायत से बौखलाए सीएमएस ने किस तरह से शिकायतकर्ता को फोन पर भद्दी भद्दी गालियां दी। हेलो। हाँ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? ये आपको किससे बात करनी है बताइए। आपसे बात करनी है। हाँ बताइए। आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? किस चीज की सर? हाँ, अपनी लुगाई के लिए आपने की है? नहीं जी। है? नहीं सर। अपनी लुगाई के लिए आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? आप बोल कौन रहे पहले तो ये बताइए आप। अरे नहीं, अपनी लुगाई है या क्या करनी है आपको? आप ये बताइए बोल कौन रहे हैं? अरे जो भी बोल रहे हैं ये बताओ, आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? अच्छा, तेरी अम्मा का नाम क्या है? अम्मा ना बता। पहले तो आप तमीज से बात कीजिए सर। अरे तमीज तेरी, ये बता पहले तेरा नाम क्या है? कॉल आप कर रहे हो, आपको पता होगी। अरे कोई भी कर रहे हो, तो ये बता तुझे अपनी लुगाई के लिए भेजना अस्पताल में, किसको भेजना है ये बता, किसको? देखिए मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। अरे तेरी, तू कल सुबह 10:10 पे अस्पताल में आ, तेरी के भेजे कल सुबह तू अस्पताल में, ठीक है? अस्पताल में आ जाएंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ। मैं पिछले 1 महीने से अपनी भाभी के इलाज के लिए सिकंदराबाद सरकारी अस्पताल में आ रहा था, जहाँ की डॉक्टर टाइम पर नहीं मिलते थे मुझे। उसके लिए मैंने फ़ोन पर सीएमओ महोदय शिकायत की और वहाँ के चिकित्सा अधीक्षक से भी, जहाँ से मुझे कोई भी सुविधा संतोषजनक समाधान नहीं मिला। इसके लिए मुझे मजबूरी में लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ी, जिससे डॉक्टर सारे नाराज़ हो गए। और जब मैं 21 तारीख को वहाँ इलाज करवाने गया तो सारे डॉक्टर मेरे पर भड़क गए और मेरे साथ शब्दों का प्रयोग किया, बुरा व्यवहार किया और मुझे यहाँ से रेफ़र करके जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिस पर सीएमओ साहब की कार्रवाई के बाद कल रात 9 बजे मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ने, जो यहाँ के एपी सिंह है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी है। और इस पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सीएमओ शंकरधर साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और ये जो सीएमएस का हम ऑडियो इस समय अपने दर्शकों को सुना रहे हैं, पूरी तरह से नहीं सुना सकते सर। शंकरधर साहब सुन रहे हैं मुझे? जी मैं तो। हाँ, तो इनका ऑडियो हम पूरी तरह से नहीं सुना सकते हैं क्योंकि इतनी गंदी गंदी गालियों का, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। सर, ये क्या हरकत है और कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है सीएमएस साहब में कि इस तरह की भद्दी गालियां देते हैं? मैडम, इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को भी किसी के बारे में कुछ करने का अधिकार नहीं है। सर, आपका पहला रिएक्शन जब आपके पास ये कंप्लेंट पहुंची, जब ये बात पहुंची, ये खबर आपके पास हमारे माध्यम तक अगर पहुंची है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? इस ऑडियो को सुन पाना तो गलत है, ऐसा है तो गलत है, जांच की जाएगी। हाँ। और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई करने की अब इसके आगे बात कर जा सकती है कि मतलब पहले इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी होगा उस बिल्कुल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, वजह क्या है? अगर आपसे कोई युवक बात करना चाह रहा है और आप इस तरह की भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब डर भी नहीं है। अगर ऐसा है तो गलत है, बिल्कुल जांच की जाएगी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है सर। हमारे साथ मेरे सहयोगी अनुपम भी जुड़ गए हैं इस समय और जानकारी और बातचीत के लिए। अनुपम, ये सीएमएस साहब का ऑडियो हम पूरा सुना नहीं सकते हैं, इसको सुनाया ही नहीं जा सकता है क्योंकि इतनी भद्दी गालियों का इस पूरे जिले में अगर सीएमएस के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है और सीएमएस स्तर का डॉक्टर अगर इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे?
सीएमओ साहब ने हमारा सवाल सुनने के बाद हमारी टीम लगातार सवाल उठा रही थी कि ऐसे डॉक्टर, ऐसे सीएमएस का मतलब क्या है जो जनता के साथ इस तरीके से पेश आए, इस तरीके का बर्ताव करे। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति उसको फोन करता है तो उसको गालियां देते हैं, उसके साथ इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी भी सीएमएस स्तर के अधिकारी को शोभा नहीं देता। अनुपम, ये बात वाकई में बहुत शर्मसार है। सीएमएस का इस तरह से एक युवक से बात करना और उसकी बात ना सुन के नजरअंदाज करके उसको सिर्फ गालियां देना। अभी जिस तरह से हमने शंखधर जी से बात की सीएमओ से, उन्होंने साफ कहा कि पहले सुना जाएगा और फिर कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। लेकिन एक बार इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत इस पर करूं, अपने दर्शकों को वो ऑडियो सुना देते हैं जिसमें भर भर कर गाली दी गई है सीएमएस साहब की तरफ से। हेलो। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? ये आपको किससे बात करनी है बताइए। आपसे बात करनी है। हाँ बताइए। आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? किस चीज की सर? हाँ, अपनी लुगाई के लिए आपने की है? नहीं जी। है? नहीं सर। अपनी लुगाई के लिए आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? आप बोल कौन रहे हैं पहले तो ये बताइए आप। अरे नहीं, अपनी लुगाई है या क्या करनी है आपको? आप ये बताइए बोल कौन रहे हैं। अरे जो भी बोल रहे हैं ये बताओ, आपने कोई कंप्लेंट लॉन्च की है? अच्छा, तेरी अम्मा का नाम क्या है? अम्मा ना बता। पहले तो आप तमीज से बात कीजिए सर। अरे तमीज तेरी, ये बता पहले तेरा नाम क्या है? कॉल आप कर रहे हो, आपको पता होगी। अरे कोई भी कर रहे हो, तो ये बता तुझे अपनी लुगाई के लिए भेजना अस्पताल में, किसको भेजना है ये बता, किसको? देखिए मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। अरे तेरी, तू कल सुबह 10:10 पे अस्पताल में आ, तेरी के भेजे कल सुबह तू आ अस्पताल में, ठीक है? अस्पताल में आ जाएंगे हम, कोई बात नहीं। हाँ। अनुपम, ये ऑडियो जिसमें खुद जो युवक है वो ये कह रहा है कि पहले आप तमीज से बात करिए। तमीज से गालियां तो भर भर कर है, गालियां तो दूर, तमीज से बात भी नहीं की जा रही है, उसको सुना भी नहीं जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सीएमएस साहब का बात करने का किसी युवक से? बिल्कुल कंचन, देखिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और सीएमएस साहब जो कि इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग का एक जिम्मेदार पद है, और अगर आपको जनता के साथ बातचीत करनी है तो अच्छे शब्दों का, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो गाली दे रहे हैं, जिस तरीके से तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, न्यूज 18 ने इसीलिए इस खबर को मुद्दा बनाया है और हम इस खबर को लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं। आपको याद होगा आगरा में भी एक डॉक्टर की कारस्तानी जब सामने आई थी तो न्यूज 18 ने उसको मुद्दा बनाया था और उसके बाद जाकर के उस अस्पताल पर कार्रवाई हुई थी। अब सीएमएस साहब, एसपी सिंह साहब के जिस तरीके के कारनामे आए हैं, जिस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीड़ित के साथ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सीएमएस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे सीएमएस पर गाज गिरनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का बर्ताव आम जनता के साथ वो टेलीफोन पर कर रहे हैं, बातचीत के जरिए कर रहे हैं, तो सीएमएस साहब अपने दफ्तर के लोगों और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ किस तरीके का बर्ताव करते होंगे, ये यहां पर देखना होगा। सीएमओ साहब ने सवालों का जवाब सुनने के बाद, सवालों को सुनने के बाद फोन को काट दिया, वो जवाब भी देना नहीं चाहते हैं। सवाल यहां पर यह कि सीएमओ साहब क्या सीएमएस के खिलाफ लिखेंगे शासन को कि कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे सीएमएस पर जांच बैठनी चाहिए, ऐसे सीएमएस के खिलाफ? क्योंकि ये ऑडियो जो लगातार न्यूज 18 सुना रहा है, इस ऑडियो में साफ तौर पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम दर्शकों को सुनवा भी नहीं सकते। इतनी भद्दी, इतनी गंदी सीएमएस के द्वारा गालियां दी गई हैं जिनको टेलीविजन की मर्यादित भाषा में हम सुना नहीं सकते हैं। इसीलिए लगातार न्यूज 18 ने इस खबर को मुद्दा बनाया है और जब तक सीएमएस पर एक्शन नहीं हो जाएगा, न्यूज 18 लगातार इस खबर पर बना रहा है और लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे सीएमएस जो कि सिकंदराबाद के सीएससी में बैठते हैं, जो कि पीड़ित अगर उनको फोन करता है, डॉक्टरों की शिकायत करता है, अपनी समस्या बताने की कोशिश करता है, तो उसको उल्टा सीएमएस साहब की भद्दी गालियां और ऐसे शब्दों को सुनने को मिलता है जिस शब्दों को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसे सीएमएस का जब उत्तर प्रदेश में तमाम आला अधिकारियों को इस तरह के निर्देश हैं कि आप जनता के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, उनकी समस्याओं का निराकरण कीजिए, तमाम जनता दरबार लगते हैं, तमाम कोशिशें सरकार के द्वारा की जाती हैं, उसके बाद अगर एक सीएमएस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है और जनता के साथ, पीड़ित के साथ इस तरीके का बर्ताव करता है, तो आप समझ सकते हैं कि इन सीएमएस साहब की किस तरीके की छवि है और किस तरीके से बदतमीजी भरे शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं। सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सीएमओ साहब, वो शब्द आपने सुने होंगे और वो ऑडियो भी शायद आपने सुन लिया होगा अब तक
क्या एक्शन लेने वाले हैं आप सीएमएस साहब के खिलाफ, बताइए। इस पे जांच कराई जाएगी और बिल्कुल दोषियों को कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये, इस तरह के अमर्यादित शब्दों का, इस तरह की भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग अगर कोई सीएमएस कर रहा है तो और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इसकी जांच करा के जो भी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल आपके संज्ञान में ये मामला आया है तो आप क्या एक्शन, त्वरित क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस पूरे मामले में? ये संज्ञान आपके द्वारा ही मेरे संज्ञान में आया है, तो इसके बिल्कुल इसके लिए जांच बैठा देते हैं अभी और जांच में कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ साहब, सवाल यहाँ पर ये, जो व्यक्ति सीएचसी में सीएमएस के पद पर तैनात है वो अपने पद पर बैठा रहेगा, इसी तरह से गालियां देता रहेगा, लोग उसकी गालियों को सुनते रहेंगे और आप जांच को 6 महीने साल भर तक लटकाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जांच बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर करा दी जाएगी। 2 दिन बहुत ठीक रह जाएगी। बिल्कुल। क्या आपकी सीएमएस से बातचीत हुई है? इस तरह की गाली गलौज करना, इस तरह का अपराधिक भाषा का प्रयोग करना, मुझे आपके द्वारा संज्ञान में आया है, कोई बात नहीं। ये आपके द्वारा संज्ञान में लाएगा, कोई बात नहीं। न्यूज़ 18 ने मुद्दा बनाया है, इसीलिए हमें सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सीएमओ साहब, हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि इस तरह के भद्दे शब्दों का, इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें इस खबर को मुद्दा बनाना पड़ा, इसीलिए हमें ये सवाल उठाने पड़ रहे हैं। दोनों में यही। सीएमओ साहब ने यहां पर न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर सीएमएस पर कार्रवाई होगी। ये बात सीएमओ साहब, सीएमओ शंखदार, बुलंदशहर के जो सीएमओ है, उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में इस बात को कहा है। लेकिन सवाल यहां पर ये कि क्या डॉक्टरी पेशे को शर्मसार करने वाला ये सीएमएस नहीं है, जो कि जनता के साथ, पीड़ित के साथ इस तरीके का बर्ताव करता है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, और ये पूरे डॉक्टरी पेशे को शर्मसार करने वाला अधिकारी है। इस पर एक सख्त एक्शन और एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। तो ये हम आपको ऑडियो लगातार दिखा भी रहे हैं, किस तरह के शब्दों का, जिन शब्दों को घर के लोग या कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठा अधिकारी सुनना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, उन शब्दों का प्रयोग ये सीएमएस साहब कर रहे हैं। सिकंदराबाद के पीएचसी में ये तैनात हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, सीएचसी में जिस तरीके से फोन आने पर पीड़ित के साथ इन्होंने बर्ताव किया, आप इस ऑडियो को जो हम लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ऐसे शब्द हैं कि हमें बार बार उन शब्दों को म्यूट करना पड़ा है, उन शब्दों को हम आपको नहीं सुना सकते। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से आती हुई खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें बेटों ने बुजुर्ग पिता को पीटा है। 2 बेटों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता से पिटाई उसकी की है, रोड पर मारपीट की है पिता के साथ। बुजुर्ग पिता को काफी देर तक सड़क पर घसीटा गया है, घसीटते हुए बेरहमी से सड़क पर फेंका है। कैमरे में कैद हुई है बेटों की करतूत। 2 बेटों ने बुजुर्ग पिता को पीटा। अमित सिंह मेरे सहयोगी गौतम बुद्ध नगर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित सिंह, ये पूरा विवाद क्या था? क्यों 2 बेटों ने अपने पिता के साथ इस तरह से मारपीट की और बीच सड़क पे पीटा? देखिए, आपको बता दूं कि एक वीडियो वायरल हो रही है जो गौतम बुद्ध नगर के दनकोर थाना क्षेत्र के घनौरी की है। बताया जा रहा है कि देर रात 2 बेटों ने अपने पिता के साथ मारपीट की और जो सड़क है, सड़क पे उनको घसीटते हुए सड़क किनारे फेंक के फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ आपसी विवाद के चलते, मनमुटाव के चलते जो 2 बेटे थे उसने अपने बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की। और पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का दावा है कि जो अभी इसमें कोई शिकायत नहीं मिली। अगर बुजुर्ग पिता के द्वारा अगर शिकायत दी जाती है तो इसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह से अगर जब माँ बाप ज़िंदगी भर अपनी कमाई पूरी अपने बच्चों पर लगा देते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होने के बाद उनके माता पिताओं के साथ जो बच्चे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे समाज पर सवाल खड़ा होता है। तो पुलिस को देखना होगा कि इसमें अगर कोई लिखित तहरीर मिलती है तो जो दोषी बेटे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। तो ये अब तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये उसी मार कुटाई की अब तस्वीरें देख रहे हैं। ये 2 बेटे अपने पिता को बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि इस बीच में मेरे सहयोगी ने बताया कि अब तक पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं दी गई है पिता को, लेकिन सर्राफ पीटा गया है 2 बेटों के द्वारा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 के माध्यम से। कौशाम्बी से खबर, बाइक सवारों से मारपीट की खबर। कौशाम्बी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दुकान के सामने खड़ी हुई बाइक में भिड़ गया एक बाइक सवार। बाइक गिरने से टूटा काफी सामान। दोनों बाइक सवारों के बीच में हुई है मारपीट। कोतवाली से महज 100 मीटर दूरी पर यह मारपीट हुई है। ये मारपीट की तस्वीरें, बीच सड़क पर मारपीट 2 पक्षों में।
दो शख्स आपस में मार कुटाई कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू। कौशाम्बी की तस्वीरें, काफी चोटें आई हैं दोनों ही तरफ से, दोनों पक्षों के लोगों को। बाइक गिरने से टूटा सामान, जिससे नाराज दूसरे युवक ने मार पिटाई शुरू कर दी। कानपुर देहात की पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह गौर पर मेहरबान नजर आ रही है। जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में चौथे नंबर पर नाम होने के बावजूद गन हाउस का मालिक नीरज आराम से पुलिस की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होता है और पुलिस मुंह ताकती रह जाती है। तस्वीरें आप सोमवार की देख रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया था। इसमें कानपुर देहात में हुए आंदोलन में नीरज सिंह गौर भी शामिल हुआ था और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया था। दरअसल बिकरू कांड की जांच में सामने आया था कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में जिन असलों का इस्तेमाल किया गया था, उसमें से कई असले नीरज गौर के गन हाउस से ही खरीदे गए थे। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी का सोमवार का प्रदर्शन, जिसमें शामिल होता है नीरज सिंह गौर। पुलिस की मौजूदगी में हूटर बजता हुआ देखा जा सकता है उसकी गाड़ी का। टॉप 10 बदमाशों में शामिल है नीरज सिंह गौर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सौरभ से, हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। सौरभ, यहां पर कानपुर देहात की जो पुलिस है वो गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी नीरज सिंह पर इतनी मेहरबान क्यों बनी हुई है? देखिए, शुरुआत से ही बड़ा सवाल उठा रहा है कि आखिरकार नीरज सिंह गौर पर इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों, जबकि वो समाजवादी पार्टी का नेता है और ये वो समाजवादी पार्टी है जो लगातार कानून व्यवस्था में सरकार को घेरने का काम कर रही है। और एक आरोपी जो टॉप 10 अपराधी है नीरज सिंह गौर, महज विकास दुबे का साथी ही नहीं, आपको बता दें 2018 का शराब कांड का मुख्य आरोपी है। उसमें 22 लोगों की जान गई थी, उसमें ये गिरफ्तार हुआ था और ये मुख्य आरोपी थे। जहरीली शराब का बड़ा कारोबारी रहा है नीरज सिंह गौर। इतना बड़ा कुख्यात अपराधी खुलेआम घूमता है, गैंगस्टर का आरोपी है, टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 3 पे रहता है, टॉप 4 पे रहता है। जबकि हाल में ही मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि टॉप 10 लिस्ट दोबारा से बनाई जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। नीरज गन हाउस खुली हुई है, नीरज गन हाउस से तमाम वो असलहे निकल के आते हैं, एसटीएफ की जांच में रडार पर लिया जाता है, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं। और ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है कि एक गैंगस्टर जाकर के कानून व्यवस्था में सवाल उठाता है। इस पर कोई राजनीतिक मुकदमा नहीं है, बल्कि आपराधिक मुकदमा है। ये इतने आपराधिक कृत्यों को, कांड को अंजाम दे चुका है कि इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा है। ये भी आरोप नहीं लगा सकता है कि ये राजनीतिक साजिश है। साफ साफ तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिस वक्त ये शराब कांड हुआ, उसमें ये आरोपी था, मुख्य आरोपी नीरज सिंह गौर। उस पर इस कदर मेहरबान है पुलिस कि एक आरोपी आकर कह रहा है कि आपके प्रदेश में गुंडा राज है। पीसीएस अधिकारी एसडीएम आनंद सिंह वो इस गुंडा राज के मामले में ज्ञापन ले रहे हैं। बिल्कुल गुंडा राज देखा जा सकता है इस खबर से। टॉप 10 की सूची में शामिल होने के बाद भी पुलिस इस तक नहीं पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।